ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 25 मार्च 1971 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है न्यारे और विश्व के प्यारे बनने की विधि। सभी अपने अलौकिक और पारलौकिक नशे और निशाने में सदैव रहते हो। अलौकिक नशा और निशाना और पारलौकिक नशा और निशाना दोनों को जानते हो। दोनों में फर्क है व एक है। अलौकिक नशा और निशाना हुआ इस ईश्वरीय जन्म का, और पारलौकिक नशा और निशाना हुआ भविष्य जन्म का। तो ईश्वरीय जन्म का नशा और निशाना याद रहता है, साथ साथ पारलौकिक अर्थात भविष्य का नशा और निशाना याद रहता है। अगर दोनों ही हर समय रहे तो क्या बन जाएंगे? अलौकिक नशे और निशाने से बनेंगे न्यारे, और पारलौकिक नशे और निशाने से बनेंगे विश्व के प्यारे। तो दोनों ही नशे और निशाने से न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। समझा? अभी सभी से न्यारा बनना है। अपनी देह से ही जब न्यारे बनना है तो सभी बातों में भी न्यारे हो जाएंगे। अब पुरुषार्थ कर रहे हो न्यारे बनने का। न्यारे बनने से फिर स्वतः ही सभी के प्यारे बन जाते हो। प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं होता है, पुरुषार्थ न्यारे बनने का होता है। अगर सबका प्यारा बनना है तो पुरुषार्थ क्या करना है? सर्व से न्यारे बनने का। अपनी देह से न्यारे तो बनते ही हो, लेकिन आत्मा में जो पुराने संस्कार है उन्हों से भी न्यारे बनो। प्यारे बनने के पुरुषार्थ से प्यारे बनेंगे तो रिजल्ट क्या होगी? और ही प्यारे बनने की बजाय बाप दादा के दिल रूपी तख्त से दूर हो जाएंगे। इसलिए यह पुरुषार्थ नहीं करना है। कोई भी न्यारी चीज प्यारी जरूर होती है। इस संगठन में अगर कोई न्यारी चीज दिखाई दे तो सभी का लगाव और सभी का प्यार उस तरफ चला जाएगा। तो आप भी न्यारे बनो। संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करते रहो। जैसे कोई का आह्वान किया जाता है तो बुद्धि में वही स्मृति में रहता है ना। इस रीति से सदैव अपने संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करते रहेंगे तो सदैव वही स्मृति में रहेगा, और इसी स्मृति में रहने के कारण रिजल्ट क्या होगी? यह जो आवागमन का चक्र चलता रहता है, आवागमन का चक्र कौन सा? कभी ऊंच स्थिति में ठहरते हो, कभी नीचे आ जाते हो। यह जो ऊपर नीचे आने जाने का आवागमन का चक्र है, इस चक्र से मुक्त हो जाएंगे। वह लोग जन्म मरण के चक्र से छूटने चाहते हैं, और आप लोग यह जो स्मृति और विस्मृति का आवागमन का चक्र है, इससे मुक्त होने का पुरुषार्थ करते हो। तो सदैव अपने संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करने से आवागमन से छूट जाएंगे।
अर्थात इन व्यर्थ बातों से किनारा करने से सदैव चमकता हुआ लकी अर्थात भाग्यवान सितारा बन जाएंगे। इंचार्ज टीचर बनने के लिए पहले अपनी आत्मा की बैटरी चार्ज करो। जितनी जिसकी बैटरी चार्ज है, उतना ही अच्छा इंचार्ज बन सकती है। समझा? जब यह याद आए कि मैं इंचार्ज हूँ, तो पहले यह अपने से पूछो कि मेरी बैटरी चार्ज हुई है। अगर बैटरी चार्ज कम होगी, तो इंचार्ज टीचर में भी उतनी कमी दिखाई देगी। तो अब क्या करना है? अच्छी तरह से बैटरी चार्ज करके फिर इंचार्ज बनकर जाना। ऐसे ही सिर्फ इंचार्ज नहीं बनकर जाना। अगर बैटरी चार्ज के बिना इंचार्ज बनेंगी तो क्या होगा? चार्ज अक्षर के दो तीन मतलब होते हैं। एक होता है बैटरी चार्ज, दूसरा चार्ज अर्थात ड्यूटी भी होता है, और तीसरा चार्ज अर्थात दोस्त को कहते हैं। कोई पर चार्ज लगाते हैं ना, तो इंचार्ज होने से अगर बैटरी चार्ज है तो फिर इंचार्ज यथार्थ रीति बनते हैं। अगर बैटरी चार्ज नहीं, यथार्थ रूप नहीं, तो फिर भिन्न भिन्न चार्जेस लग जाते हैं। तो अब पॉइंट्स वर्णन करनी है। अगर स्वयं पॉइंट स्थिति में स्थित नहीं होंगे, तो पॉइंट्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए पॉइंट इकट्ठी करने के साथ अपना पॉइंट रूप भी याद करते जाना। जब कॉपियां भरती हो, तो कॉपी को देख यह सब चेक करना कि साकार ब्रह्मा
यहाँ का जो यादगार है उसमें योग की निशानी क्या दिखाई है? तीसरा नेत्र, अगर बुद्धि में तीसरा कोई आ गया तो फिर तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। इसलिए सदैव तीसरा नेत्र खुला रहे। इसके लिए यह याद रखना कि तीसरा ना कोई। अच्छा। ओम शांति।